हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि आज जो है हमारा टाइम एंड ट्रेंड जो चैप्टर चल रहा था, इसकी थर्ड वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहला मेरा अनुरोध उन भाइयों से है जो चैनल पर नए हैं या जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो इस चैप्टर को ईजिली और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो कृपया करके इसका पहला और दूसरा पार्ट जरूर देख लें, ताकि आपका जो थर्ड पार्ट है ईजिली और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और जो मेरे साथ पहले से ही बने हुए हैं, वो सबसे पहले मेरे एक काम करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सबको पता चल सके मार्केट में एक और नई वीडियो आ चुकी है। चलिए आज चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। और जहां तक मुझे याद है, हम क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके थे। आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 होने वाला है। तो मैं याद दिला दूं, फॉर्मूले सब वही रहने वाले हैं जो हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस से पढ़े थे। भाई क्या फॉर्मूला था? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वही चीज यहां पर चलने वाली है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो रेलगाड़ियां एस तथा आर स्टेशन से चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो रेलगाड़ी पहले वाली से 90 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। एस तथा आर के मध्य की दूरी किलोमीटर में कितनी है? या फिर अगर मैं बात करूं, यहां पे बोलता हूं कि टू ट्रेन्स स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एस एंड आर। भाई दो स्टेशन थे एस और आर, वहां से दो ट्रेनें स्टार्ट हुई थी। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, बोथ ट्रेन्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, जब कोई भी दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं, उनकी चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और लंबाई यानी कि दूरी क्या हो जाएगी? दूरी हमेशा जुड़ेगी, चाहे डायरेक्शन सेम हो या फिर अपोजिट हो, तो दूरी भी हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी। अब बात करें जब वे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अच्छा, अब उसने बोला है टुवर्ड्स ईच अदर एट 35 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर। ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये दे दी स्पीड का रेशियो इन्होंने। ठीक है, अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो 7 पंजे 35 और 7 6 42। आगे चलते हैं। अब इसने क्या कहा है, व्हेन दे मीट ईच अदर, जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, द सेकंड ट्रेन हैज ट्रेवल 90 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट ट्रेन। अब यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो निकालूं, आपको पता है क्या डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं यहां पे टाइम को कांस्टेंट रखता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी स्पीड के, यानी कि डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 बराबर हो जाएगा स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 के। तो अगर मैं यहां पे चलता हूं तो डिस्टेंस मेरी कितनी रहेगी? 5:6। दोनों के बीच में एक रेशियो का डिफरेंस है, जो कि कितने के बराबर दिया गया है? 90 किलोमीटर के, 90 किलोमीटर के। अगर एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 90 किलोमीटर आ चुकी है। और उसने क्या पूछा था? व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच की दूरी कितनी है? 6 और 5 11 रेशियो। तो कितने देगी टोटल? भाई 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी है मुझे, यानी कि 11 इंटू 90। तो कितना हो जाएगा? 11 नम 99, यानी कि 990 किलोमीटर की दूरी, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। एक बार फिर से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या कहा था क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को जो हमने किया है वो रेशियो मेथड अपनाया है इसमें। उसने हमें चाल दे दी दोनों की। तो मैंने क्या किया? चाल से पहले अनुपात निकाला, और मुझे पता है जो चाल का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है? दूरी का अनुपात होता है। तो मैंने यहां से दूरी भी निकाली। ठीक है, अब यहां से जब दूरी निकाली तो मेरा आया एक रेशियो का अंतर, जो कि 90 किलोमीटर के बराबर था। अब बात करते हैं यहां पर कि उसने टोटल पूछा था, अगर एक रेशियो की वैल्यू 90 होगी, टोटल रेशियो काउंट करें हमने 6 + 5 11 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी देगी? 11 इंटू 90 इक्वल्स टू 990 किलोमीटर। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दो ट्रेन स्टेशन यानी कि स्थान ए से सायंकाल 5 बजे चलना प्रारंभ होकर बी पर सायंकाल 6 बजे तक पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी से चलना सायंकाल 5 बजे पर प्रारंभ होकर सायंकाल स्टेशन ए पर 6:30 बजे पहुंचती है। दोनों ट्रेन आपस में
एक दूसरे को पार करेंगे, यानी कि दोनों ट्रेन जो है ना आपस में एक दूसरे को किस टाइम पार करेंगी, हमेशा ना। देखो यहाँ पे क्या आपको स्पीड दी गई है, कोई स्पीड नहीं है। अगर एक बार मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, इसने क्या कहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एट 5 पीएम एंड रीच स्टेशन प्लेस बी एट 6 पीएम। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस बी एट 5 पीएम एंड रीच प्लेस ए एट 6:30 पीएम। दीज ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर एट, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय क्रॉस करेंगी। अब इसके लिए या तो हमें क्या पता होना चाहिए था, दूरी पता होना चाहिए था। हमें ये भी नहीं पता, ना तो टोटल दूरी पता है, ना ही किसी एक की दूरी पता है। पता है कुछ? ना ही हमें ये पता है कि भाई उनकी स्पीड क्या है, दोनों में से किसी की स्पीड भी नहीं पता। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखें जब भी पूछे ना कि किस समय क्रॉस किया था उन्होंने एक दूसरे को, हमें यानी कि टाइम निकालना है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम 1 इंटू टाइम 2 प्लस डिफरेंस अपॉन टाइम 1 प्लस टाइम 2। अब ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इनिशियल टाइम, यानी कि उनका जो स्टार्ट होने का जो समय होगा ना, इनिशियल टाइम फर्स्ट में से इनिशियल टाइम सेकंड को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। अब ध्यान देंगे आप एक बार इधर, जैसे कि अब देखो इधर जब ये चली थी ए से किस टाइम चलती, शाम 5 बजे। दूसरे की बात करता हूं, दूसरी भी किस टाइम चली है, शाम 5 बजे। यानी कि अंतर कितने का आ रहा है भाई इसमें से, अगर मैं 5 में से 5 घटाता हूं तो मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0। कुछ बचा मेरे पास, नहीं बचा। अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं, यहां पर मुझे फॉर्मूला क्या लगाना था टाइम निकालने के लिए, टाइम 2 टाइम 1 प्लस डी अपॉन टाइम 1 प्लस टाइम 2। अब यहां पे ध्यान देंगे डी हमारा कितना हो चुका है, 0 प्लस टाइम 1 की बात करते हैं हम। अच्छा अब उसने टाइम 1 कितना दिया हुआ है हमें, यहां पे आ जाएगा हमारा टाइम 1 और यहां पर जाएगा टाइम 2। अब यहां पे देखिएगा, अब अगर टाइम 1 की बात करें तो 5 बजे से स्टार्ट होकर किस टाइम पहुंचा है, वो पहुंचा है 6 बजे। यानी कि टाइम 1 कितना हो गया मेरा, 1 घंटा इंटू टाइम 2 की बात करता हूं अगर मैं, वो 5 बजे चलना स्टार्ट किया था, किस टाइम पहुंचा है, 6:30 बजे। यानी कितने घंटों के, 1.5 घंटे। 1.5 घंटा यानी कि 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 3/2 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 3/2। कितना हो गया मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कितना जगह, 3/2 प्लस 2 एकम 2 3 5/2। आपको पता है अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर होता है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई हम कहाँ करते हैं, हमेशा बाहर करते हैं। जब इसको लिखेंगे हम ऐसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2/5, या मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ भी काट सकता था। तो कितना जगह, 3/5। अब ध्यान देंगे, इसने पूछा किस टाइम उसने क्रॉस किया होगा, किस टाइम क्रॉस किया होगा। अब ये घंटों में, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 60, 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 12 पंजे 60, और जी कितना जगह बात किया 36, यानी कि 36 मिनट पर। अच्छा 36 मिनट तो आ गया। किस टाइम उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, उन्होंने चलना स्टार्ट किया था 5 बजे, यानी कि 5:36, क्योंकि उसने शाम की बात करी तो क्या हो जाएगा पीएम, 5:36 पीएम, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन में एक बैठा यात्री 4 घंटे में 3600 बिजली के खंभों को गिनता है। आदमी खाली होगा बिल्कुल। उसने क्या किया, जब टाइम पास तो कुछ ना कुछ करना ही है, हर कोई अपना टाइम पास करने का इंतजाम देखता है। आप लोगों में से जो मेरे साथ बैठे हैं इनमें से कुछ सीरियसली पढ़ भी रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लैपटॉप लेके बैठे होंगे जैसे मेरी आवाज आ रही होगी बोलने की, और साथ में फोन लेके बतिया रहे होंगे आपस में किसी से। तो यही काम ये भी कर रहा है। अब इसने क्या किया, इसने 4 घंटे में जो है ना 3600 बिजली के खंभे काउंट करे। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो ट्रेन की गति क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या यही होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं अगर बात करूं बिजली के खंभों की, मान लीजिए मैं एक ट्रेन में बैठा हूं जहां पे मैंने ये बिजली के खंभे यहां से काउंट करना स्टार्ट करा आपने। हर किसी के बीच में दूरी कितनी है, 50 मीटर की।
यहाँ भी 50 मीटर, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, सेम चल रहा है 50 मीटर की दूरी। अब ध्यान देंगे, अगर मैंने पहले खंबे से गिनना स्टार्ट करा है आखिरी खंबे तक, तो टोटल कितने खंबे गिरे हैं भाई? जितने पहले से आखिरी तक हो गए। लेकिन दूरी कितनी बार काउंट होगी? एक खंबा जो है ना ये वाला, क्या इससे पहले कोई दूरी देखी थी हमने? नहीं देखी थी। यानी कि जो खंबे होंगे वो कितने रहेंगे? टोटल नंबर में से एक माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? अब यहाँ पे बात करते हैं, उसने क्या कहा था, अगर मुझे यहाँ पे दूरी निकालनी है इसकी, 3600 बिजली के खंबे थे। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक माइनस करूंगा और उनके बीच की दूरी, अगर मुझे टोटल दूरी निकालनी है, प्रत्येक में कितने की गुणा कर दूं मैं? 50 से बटे। अच्छा ये टाइम है घंटों में, ये ध्यान देंगे ये घंटों में दिया गया है और ये दूरी किस में हो गई अब हमारी? मीटर में हो गई, क्योंकि इसने बोला है किलोमीटर। तो जो आएगा ना मैं उसमें क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड कर दूंगा। भाई मीटर से मुझे किलोमीटर भी तो बनाना है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें सोल्व करना हो तो उसकी यूनिट भी हमें क्या करनी पड़ेगी? सेम करते हुए चलना पड़ेगा। चलिए अगर मैं बात करता हूँ तो हो जाएगा 3599 इंटू 50 और डिवाइड बाई 1000, क्योंकि अभी किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, और अपॉन। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 नम 45 का 5, 1 0 पहले लगा दूंगा, कैरी कितना हो गया 4, 5 नम 45 और 4 49 का 9, कैरी हो गया कितना 4, 5 पंजे 25 और 4 29 का 9, कैरी कितना हो गया 2, 5 या 15 2 17। और जब मैं इसमें 1000 से डिवाइड करूँ तो 3 के बाद आ जाएगा डेसिमल, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गई है, अपॉन कितना 4। अब अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना जाएगा, 4 चौक 16, कितना बच गया यहाँ पे 1 17 यानी कि 19, तो कितना हो जाएगा फिर से 4 चौक 16, कितना बच गया यहाँ पे 3, भाई 16 होते हैं 19 होता है, कितना हो गया टोटली 39, 4 नम 36 होता है मुझे पता है यहाँ पर, फिर से कितना बच गया यहाँ पे 36, 39 में माइनस करेंगे 3 35, 4 अट्ठे 32, कितना बच गया 3 और 1 0 30 हो गया, 4 सत्ते 28, यानी कि अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे तो आ जाएगा 44.978, यानी कि अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो कितना जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन गड़बड़ किए हुए यहाँ पे भाई, इसको बी कर लीजिए और इसको सी कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। देखो यहाँ पे क्या करते थे हम, यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, पहले डिस्टेंस को अलग कर देते और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना कि कोई भी बैठा व्यक्ति जो खंभों को पार कर रहा है, कुछ नहीं करना, ना आपको फॉर्मूला लिखना है ना कुछ लिखना है, जितने खंबे दिए हों एक माइनस करके लिख दो, क्योंकि हमें उनके बीच की दूरी काउंट करनी होती है और हमेशा एक खंबा उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी रेल वाली सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों से गुजरने के साथ साथ गिनता रहता है। चलिए, टेलीग्राफ स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 घंटे में वह कितने स्तंभों को गिन पाएगा? अ ट्रेन कीप्स ऑन काउंटिंग द टेलीग्राफ पोल्स ऑन द रेलवे रोड्स एज इट पासेस। जैसे ही वो पास करता है उसको काउंट करता रहता है। टेलीग्राफ पिलर्स आर 50 मीटर अपार्ट। नंबर ऑफ पिलर्स कैन अ ट्रेन काउंट इन 4 hours इफ इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम, क्या यही होता है? अच्छा, अब उसने क्या बोला है, हमें क्या काउंट करना है, स्तंभों को गिनना है। यानी कि मैं सबको क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर पर आवर। जैसे किलोमीटर पर आवर है तो उसको क्या बना दूंगा, मीटर पर सेकंड। क्या मुझे खंभों की संख्या पता है? नहीं। अगर निकालने तो मैं क्या करूंगा, n-1 इंटू 50। अच्छा, अब बात करता हूं दूरी इस चाल की। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है मीटर पर सेकंड, यानी कि 5/18। अच्छा, टाइम उसने कितना दिया है, 4 घंटे। घंटों को मिनट में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 60, और मिनट को सेकंड में फिर से मल्टीप्लाई बाय 60। क्या इतने में कोई दिक्कत आपको? अच्छा, 0 से 0 काट दी मैंने, 5 से मैंने इसको काट दिया, पूरा पूरा कट गया ये। अब अगर मैं इसको काटता हूं तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ठीक है, और ये 2 से चलेगा, ये 2 दूनी 4। चलिए, अब मुझे पता है क्या n-1 बराबर हो जाएगा क्या 6 छंग 36 दूनी 72।
5 गुना 72 और साथ में एक जीरो भी है। अब ध्यान देंगे आप लोग, मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, इस चीज का ध्यान देंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होने वाला है, जब भी किसी इवन नंबर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्या करेंगे हम इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो कुछ नहीं करना है, उस इवन नंबर का क्या कर देंगे हम हाफ कर देंगे और उसमें साथ में एक जीरो ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, हमें कभी भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। इस कॉन्सेप्ट से क्या करना है, हमें जब भी कोई इवन नंबर दिया रहा है उसमें मल्टीप्लाई कितने का करना हो, हमें 5 का उसमें हमें मल्टीप्लाई करना हो, तो कुछ नहीं करना, उस इवन नंबर का जस्ट आधा कर दो, उसके आगे एक जीरो आप बढ़ा के लिख देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए इस बात को नोट कर लेंगे आप लोग। अब जैसे मुझे यहां पे करना था भाई, 5 की गुणा किसमें करनी थी, 72 में करनी थी। 72 का आधा कितना होता है 36, एक जीरो पहले से थी और एक जीरो मैंने बढ़ा दी, तो एन बराबर कितना जाएगा -1 है, उधर जाके हो जाएगा +1, तो कितना रहेगा 3601 पिलर्स, यानी कि 3601 खंबे, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चले आगे की तरफ, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना भाई जरूर। क्या कहा था मैंने, जब भी किसी इवन नंबर में हम किसकी गुणा करेंगे 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नंबर कैसा है सम है, कैसा है सम संख्या है, तो हम उस सम संख्या का कर देंगे आधा और उसके आगे एक जीरो लगा देंगे बिना कुछ देखे। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेन की औसत गति तथा ट्रैक्टर की औसत गति 4 सही 1/2 गुना है। अच्छा, 4 से 1/2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 दूनी 8 और 1 9/2, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, 9/2 लिख सकता हूं मैं। चलिए, अब उसने बोला है ट्रेन और ट्रैक्टर की स्पीड दी हुई है, यानी कितने की 9:2 हो जाएगी ये इसकी स्पीड। अब उसने बोला है ट्रैक्टर 16 घंटे में 384 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अच्छा, उसकी स्पीड का रेशियो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 2 रेशियो, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है उसकी भाई 384 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रहा है वो 16 घंटे। 16 दूनी 32, कितना यहाँ पे 6 64, 16 चौक 64, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। भाई एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब उसने पूछा तो ट्रेन ने 12 घंटे में कितनी दूरी तय करी, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ये तो निकालना है मुझे। भाई 9 रेशियो से और एक रेशियो की वैल्यू कितनी थी 12, और कितने घंटे में 12 घंटे में। मुझे पता है 9 गुना 12 का करता है 144, जब गुणा करूंगा तो 4 9 36 का 6 कैरी कितना हो गया 3, 4 9 36 और 3 39 का 9 कैरी 3, 9 एकम 9 3 1296 किलोमीटर की दूरी तय करी उन्होंने, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठहरावों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए, वह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन मिले, क्या पूछे वो आपसे, आपके रुकने का टाइम पूछ ले। क्या पूछा आपसे वो, तो रुकने का समय। तो आप क्या करेंगे भाई, चालों का अंतर अपॉन बिना रुके चाल गुना 60। हमेशा ध्यान रखना इसको,
जब भी वो पूछे कि कितने समय के लिए रुकी होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों की चालों का अंतर अपॉन बिना रुके चाल गुना 60। जल्दी से नोट कर लेंगे आप इस चीज को। चलते हैं, उसने क्या कहा है, ठहराव को छोड़कर उसने पूछा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग हॉल्ट्स एट is 108 किलोमीटर पर आवर एंड with halts it is 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। अब उसने ट्रेन का टाइम पूछा है। भाई मैंने क्या बोलता, दोनों का अंतर 108 माइनस 90 बटे बिना रुके चाल यानी कि 108 और गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा, 108 में से जब मैं 90 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 18, और यहाँ मिल जाएगा मुझे 108 गुना 60, सॉरी 60। तो यहाँ पर जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18, 12 कम 12, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार भाई ये फॉर्मूला जोड़ नोट कर लेना आप लोग, ये कॉन्सेप्ट है बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब उसने क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करते हैं, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। अब इसने क्या पूछा भाई, 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। अच्छा, फिर से वही बात आ गई। अब उसने टाइम पूछा है, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर विदाउट हाल्ट, बट विद हार्ट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन बिकम्स 72। भाई मैं क्या करूँगा, 90 में से 72 को कर दूंगा माइनस, और नीचे बिना रुके चाल 90 गुना 60, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, यहाँ बच गया 18 गुना बटे 9 गुना 6, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब उसने क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी एक स्थान P से प्रातः 10 बजे चलना आरंभ करती है तथा अन्य स्थान Q पर उसी दिन समय 5:30 बजे पहुंच जाती है। यदि उस रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस P 10 AM एंड रीच अनदर प्लेस Q एट 5:30 PM। बात करते हैं कितने घंटे चली है। भाई सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक चली जाएगा। मैं 12 से काउंट करूँ 5.5 घंटे ये हो गए, और 10 से बाद में 12 से पहले 2 घंटे के, टोटल कितने घंटे हो गए, 7.5 घंटे, यानी कितना जगह 15/2 घंटे। अच्छा, ऑन द सेम डे इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर, और अगर उसी दिन जो है ना स्पीड कितनी दी है, 50 किलोमीटर पर आवर दी है, तो डिस्टेंस उसने हमसे पूछे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया उसने, 15/2 घंटे लिया उसने। 2 से काटेंगे इसको हम 25 बार, 25 पंजे होता है 125 का 5 कैरी कितना हो गया 12, 25 से कम 25 और 12 होता है 37, 37, यानी कि 375। अब उसने क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछी तो किस में हो जाएगा, किलोमीटर में होने वाला है। 375 विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी। अब एक चीज बताइए, अगर मैं पैदल चल रहा हूँ या किसी गाड़ी से भी चल रहा हूँ, मुझे पीछे से आके क्रॉस करने वाली कोई भी गाड़ी हो, चाहे ट्रेन हो, बस हो, हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो,
अगर मुझे पीछे से आके क्रॉस करे इट मीन्स उसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेन की स्पीड हम कितनी मान लेंगे, एस माइनस करेंगे पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हो गया। चलिए अच्छा, और उसको कितने सेकंड में पार करिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा भाई आपका 10 सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18, इतना हो गया। अब अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूं इसकी, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, s-3 इंटू s-3 इंटू 10 इंटू 5/18, इतना हो गया। अब मैं अगर दूसरे की बात करता हूँ, उसने क्या बोला है, दूसरे को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा व्यक्ति था, s-5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। डिस्टेंस अपॉन कितना सेकंड है, तो 11 सेकंड में लिखा था, तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा s-5 इंटू 11 इंटू 5/18। अब देखिएगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ना तो मुझे यहाँ पे ट्रेन की स्पीड पता थी और ना ही मुझे क्या पता थी, डिस्टेंस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस को कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि s-3 इंटू 10 इंटू 5/18 इक्वल्स टू s-5 इंटू 11 इंटू 5/18। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग, 5/18 से 5/18 कट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने क्या किया यहाँ पे 5/18 से 5/18 कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, 10s-30 बराबर 11s-55। 10s उधर आके माइनस होगा तो s बराबर बच जाएगा -55, इधर आके हो जाएगा प्लस, और प्लस 55 में से 30 माइनस करें तो कितना मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे 25। अच्छा, क्योंकि स्पीड थी किसकी, ट्रेन की, तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, एक बार नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा, अब ध्यान देंगे भाई, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है, ठीक है। हमने मान लिया तेज रेलगाड़ी वाली की जो स्पीड है वो हो जाएगी s। अच्छा, इसने आगे भी कुछ ना कुछ दिया होगा, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरी को 6 सेकंड में पार करती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में, यदि धीमी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि स्लो वाली की हमने उसने स्पीड बता दी तो रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए। इफ टू ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन की बात करेगा तो चाल क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि स्पीड माइनस धीरे वाली कितनी थी, 90 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना टाइम देती, द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द स्लो ट्रेन इन 24 सेकेंड्स। फिर से वही बात, यहां से हम डिस्टेंस बराबर क्या कर लेंगे, s-90 इंटू 24। चलिए आगे चलते हैं हम। अब उसने क्या कहा है आगे, वाइल इफ दे आर रनिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, मैंने आपको बोलता अपोजिट डायरेक्शन, आप मेरी तरफ भागते आ रहे हो और मैं आपकी तरफ भागता आ रहा हूँ, एक दूसरे से टक्कर नहीं मारनी, टक्करने से पहले रुकना भी है, ठीक है। तो जब एक दूसरे तरफ भाग कहते हैं तो हमारी चाल क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यानी कि s+90, इतना हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना टाइम ले लेते हैं, 6 सेकंड का समय ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा s+90 इंटू। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को क्या करूंगा मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूंगा एक दूसरे के साथ, तो हो जाएगा s
माइनस 90 इंटू 24 इक्वल्स टू s प्लस 90 इंटू 6। 6 चौक होता है 24, तो हो जाएगा 4s माइनस 9 चौक 36 360 बराबर s प्लस 90। ऐसे इधर आके हो जाएगा -4s माइनस एस 3s बराबर कितना हो जाएगा 360। इधर माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, जो 360 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा 450। तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा 150, यानी कि जो तेज वाली रेलगाड़ी होगी उसकी स्पीड कितनी होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो भाई उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए एक जैसे और एक साथ ही रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो है ना इजीली समझ में आ सके इस तरह के क्वेश्चन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कार और ट्रेन की गति के बीच क्रमशः 15:22 का अनुपात है। यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो कार की गति कितनी होगी। द रेशियो ऑफ द स्पीड का रेशियो दिया है of car and train is 15:22 respectively. If the speed of the train is 35 km/h more than the speed of the car, अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ, कुछ कटेगा नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से जाएगा 7 रेशियो, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 35 km/h। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1 रेशियो इक्वल्स टू 5 km/h। अब आगे उसने बोला देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार इज 15 रेशियो, इट मींस 15 into 5 इक्वल्स टू 75 km/h। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति खड़ी हुई ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है। वह ट्रेन एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति और ट्रेन की गति के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। अ पर्सन क्रॉस अ स्टेशनरी ट्रेन इन 5 मिनट्स। अब एक चीज बताइएगा आप लोग, अगर मान लीजिए मैं ही हूं और मैं ये जो आपका ये जो बोर्ड है मैं इसको आके क्रॉस करता हूं, इसका मतलब क्या है, मैं किस चीज को क्रॉस कर रहा हूं, मैं इसकी जो है लेंथ है या फिर जो इसकी दूरी है उसको क्रॉस कर रहा हूं। ऐसे ही जो पर्सन है, स्पीड ऑफ पर्सन, वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस भी किसकी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 5 मिनट। मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूं मल्टीप्लाई बाय 60 तो कितना हो जाएगा d अपॉन 300। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं हम। अब उसने क्या कहा है, वही ट्रेन एक खंबे को, अब अगर ट्रेन खंबे को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब भी क्या है कि वो खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना, एक ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है 48 सेकंड में। तो उसने बोला है व्यक्ति और ट्रेन की गति के बीच अंतर कितना होगा, स्पीड ऑफ पर्सन रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन। मैं अगर बात करूं यहाँ पे कितना जाएगा d अपॉन 300 रेशियो d अपॉन 48, d से d कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 रेशियो 300। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 12 से जाएगा 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, बचिए कितने यहाँ पे 6, 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 4:25, 4:25, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। दो स्टेशन दे दिए ए और बी, जिनके बीच की दूरी दे दी उसने 230 किलोमीटर। दो स्कूटर चालक एक साथ ए से बी विपरीत दिशाओं में चलें तो 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी जो है 20 किलोमीटर रह जाएगी। मान लीजिए यही यहाँ तक पहुंचा है और बी यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ की जो बीच की दूरी रहेगी वो रहेगी 20 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो है ना 3 घंटे में कितनी दूरी कवर की है, 3 घंटे में उनके द्वारा जो ट्रेवल की गई दूरी है वो हो जाएगी 230 माइनस 20 यानी कि 210। कितनी बात समझ में आई, 3 घंटे में उन्होंने कितनी दूरी कवर करी, 210 किलोमीटर की दूरी कवर करी है। अच्छा अब आगे चलते हैं
यदि एक दूसरा स्कूटर चालक की गति यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, हमने मान लिया एक की स्पीड s है, मतलब दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी लो, बराबर। अब इसी 210 किलोमीटर की दूरी को वो कितने घंटे में तय कर रहा है, 3 घंटे में क्या तय कर रहा है। तो उसने क्या पूछा है, तो दोनों स्कूटर चालकों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब मुझे यहाँ पर पता है 3 सत्ते 21 हो जाएगा 70, यानी कि 2s बराबर हो जाएगा 80 और s बराबर हो जाएगा 40। अब अगर s एक 40 था तो दूसरा कितना था, s माइनस 10, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किस स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। देखिए उसने क्या कहा था कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते थे, पहली बात तो आप ये समझेंगे कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की चालें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इतना समझ में आया। दूसरी चीज उसने क्या कही है कि एक की जो स्पीड है वो दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, हमने कम कर दी। चलिए अब उसके बाद उसने क्या बोला था कि 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी उनको, लेकिन उन्होंने 20 किलोमीटर अभी पीछे है में, यानी कि अभी तक उन्होंने कितनी दूरी तय करी है, 210 किलोमीटर की दूरी, कितने में, 3 घंटे में। तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया भाई, स्पीड सॉरी हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड, और स्पीड ये थी, स्पीड को स्पीड के साथ कंपेयर किया तो यहां से स्पीड आ गई एक की 40 और एक की 30। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। इसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए। पहले इसकी बात करते हैं, 3 ही कम 3 और 2 5/3 घंटे में। अब उसने क्या बोला, एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मैंने आपको बोला है हमेशा कि इस तरह के क्वेश्चन तो कंपेयर कर लो, डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस 2। मैंने इक्वल्स टू क्यों कहा है, क्योंकि अलग चाल भले ही है लेकिन दूरी उतनी की ही उतनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लेगा, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। क्या यही लगेगा, स्पीड 1 कितनी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम 1 कितना है 5 घंटे, स्पीड 2 हमें निकालनी है, टाइम कितना जगह 3 ही कम 3 है तो 5/3 घंटे। 5 से 5 कैंसिल, तो स्पीड 2 बराबर कितना जगह 24 दिया 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, विच इज ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन एक निश्चित दूरी पैदल जाने में एवं सवारी से प्रस्थान बिंदु तक लौटने में 4.5 घंटे का समय लेता है। मान लीजिए मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको एक काम दिया गया है, मार्केट जाना है आपको, ठीक है, मार्केट जाना है और आपको जो है ना किसी गैराज में आपकी गाड़ी रखी हुई है वह सर्विस के लिए, तो वहां से आपको गाड़ी लेकर आनी है और उसने आपको टोटल टाइम दे दिया। इसका मतलब क्या, आप एक साइड से गए पैदल और दूसरी साइड से कैसे आप गाड़ी से आए। वो इसने कहा है कि प्रस्थान बिंदु तक सवारी से आ रहा है और पैदल जा रहा है, यानी कि बाय फुट वो जा रहा है और बाय व्हीकल वो आ रहा है, ठीक है। उसमें टोटल उसको कितना टाइम लगा, 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट, इतना ही समय लगा है। चलिए या मैं इसको डायरेक्ट लिख लूं, 4.5 घंटे 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे लगे उसको। अब अगर आगे मैं बात करूं, वह पैदल जाने में कुल 5 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। वह पैदल जाने वह आने में, यानी कि पैदल जा रहा है और पैदल ही आ रहा है, बाय फुट ही गया और बाय फुट ही वो रिटर्न हुआ, तो उसको कितना समय लगा, 5 घंटे 40 मिनट का समय लगा उसको। या इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं जो उसने पहले दिया था, 4 घंटे 30 मिनट और इसको लगा 5 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। उससे सवारी द्वारा आने और जाने में लगने वाले समय, जबकि दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी कि जो व्हीकल है
उसके थ्रू उसको आने और जाने में लगने वाला समय बताना है। आप एक चीज बताइए, आपको यहाँ पे क्या दिया है, फुट प्लस फुट दिया है ना, तो यहाँ से फुट निकाल सकता हूँ मैं, 5 घंटे 40 मिनट। अगर मैं इसे टोटल ही मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा टोटल मिनट में? भाई 5 अंक 30, 300 मिनट तो ये हो गया प्लस 40, 340 मिनट हो गया ये पूरा। और अगर मैं इसको 2 से कट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, फुट के थ्रू ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 170 मिनट, इतना हो गया। और अगर मैं इसी की बात करूं पूरे की तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 चौक 24, 240 प्लस 30, 270 मिनट। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, मुझे पता है बाय फुट 170 मिनट लग रहे हैं एक साइड से, ठीक है। अब मुझे निकालना है व्हीकल, तो व्हीकल बराबर क्या हो जाएगा, 270 मिनट माइनस बाय फुट, यानी कि 270 माइनस 170 बराबर कितना लग रहे हैं, 100 मिनट लग रहे हैं। 100 मिनट लग रहे हैं एक साइड से। मुझे दोनों साइड से बताना, तो दोनों साइड क्या करूंगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई, 200 मिनट। और अगर मुझे इसे आस में कंपेयर करना है या कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 6 से 60 से डिवाइड कर दो, 6 या 18, 180 मिनट तो ये हो गए प्लस 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट। तीन घंटे 20 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साइकिल सवार अपने घर से 15 मिनट के अंतराल पर निकलते हैं, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ डिस्टेंस उन्होंने कितनी कवर की, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है भाई स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम 15 मिनट। मिनट को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइड बाय 60, 15 का 15, 15 चौक 60, 4 से गया ये कितनी बार, 6 बार ये गया, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 6 किलोमीटर की हो चुकी है डिस्टेंस। विपरीत दिशा से उसके घर की ओर आने वाली एक महिला कितने अधिक चाल से चलना चाहिए ताकि वह 10 मिनट के अंतराल पर दोनों साइकिल सवारों को मिल सके। चलिए भाई, अब उसने क्या कहा है, स्पीड बतानी है मुझे। भाई डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया उसने, 10 मिनट का। मिनट को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करता हूँ डिवाइड बाय 60, 0 से 0 कट गया तो ऊपर चलेगा 6, तो कितना जाएगा, 6 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब उसने कितनी स्पीड दी थी शुरू में, उसने दी थी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टेशन के ठहराव सहित 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेट्रो की चाल मिनट के 1 मिनट के कितने मिनट के लिए रुकती है। अब मैंने आपको यहाँ पे टाइम बताया था, टाइम बराबर क्या था भाई, दोनों की जो डिस्टेंस है उनका अंतर। अब यहाँ पे कितना कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 माइनस 48 अपॉन बिना रुके कितनी है, 60 इंटू मिनट बनाने के लिए 60। अब 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 12 मिनट के लिए, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से निकलती है। मतलब पहले एक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस निकली और उसके 10 मिनट बाद सेम स्पीड से एक और बस निकली। अब उसने उसके बाद क्या बोला है, विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को कितनी और अधिक चाल से चलना चाहिए। मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है पर्सन, उसको कितनी और अधिक चाल से चलना चाहिए, कि स्पीड में कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और याद करिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था
जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने यानी कि हमारी अपोजिट डायरेक्शन जाता है तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब क्योंकि उसने 1 घंटे की बात करी है तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा ये, 22 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा ये, अपॉन, अच्छा अब उसने क्या कहा है कितने मिनट के अंतराल में मिलना है, 6 मिनट। ध्यान देंगे ये किलोमीटर में है डिस्टेंस, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय कितना। अब इसने बोलता 10 मिनट के अंतराल पर, अच्छे से बोलता क्योंकि 10 मिनट के अंतराल पर तो 10 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा ये, तो हो जाएगा कितना 22 प्लस एक्स, 22 गुना 10/6। तो मैं इसको काटूंगा 2 या 6, 2 से आएगा 11 बार ये, 11 चौक सॉरी 11 × 110 बटे 3। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x बराबर 110/3 माइनस 22, 110 माइनस 22 दिया 66/3, तो 66 और 4 हो जाएगा 70 और 40, 110/3 यानी कि हो जाएगा 3 ही कम 3 कितना बचेगा यहाँ पे 1 14, 3 चौक 12 बचे कितने यहाँ पे 2, डेसिमल लगाया, जीरो ताली हमने, 20 हो गया, 3 छंग 18, 14.6। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर बात करता है 14.6 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिएगा भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिवेणी को 3.5 घंटे में 175 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। भाई अगर मैं बात करता हूं यहां पर 175 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, अच्छा कितने घंटे में करनी थी उसने बोला 3.5 घंटे में तय करनी थी, हालांकि उसने 58 किलोमीटर की दर से 2.5 घंटे ही यात्रा तय की। अब मैं अगर बात करूं यहां पर उसने क्या किया कि भाई उसने 2.5 घंटे यात्रा तय करी है, कितने घंटे तय करी है यात्रा, 2.5 घंटे 2.5 आवर्स उसने जो है यात्रा तय करी है। अच्छा उसने 2.5 घंटे यात्रा तय करी है अगर, तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा ही उसने बोलता है कि त्रिवेणी को 3.5 घंटे में इतनी यात्रा तय करनी थी। अच्छा हालांकि उसने 58 किलोमीटर की दर से, यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी है, उसने कितनी करी है 58 किलोमीटर की दर से 2.5 घंटे में। अब 2.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2 घंटे, 2 से मैं इसको कट करता हूँ तो हो जाएगा 29 बार, हो जाएगा 9 पंजे 45 का 5 कैरी कितना 4, 5 2 10 और 4 14, 145 किलोमीटर। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे दूरी कितनी तय करनी थी 175, तय कितनी करी है 145, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 175 माइनस 145 बराबर 30 किलोमीटर। भाई हमारे पास कितनी यात्रा बच चुकी है अभी हमारी बची है 30 किलोमीटर की यात्रा। अच्छा अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, अगर त्रिवेणी को समय पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, अच्छा उससे पहले एक और बात बोली उसने, फिर यात्रा को पूरा करने के लिए पहले 20 मिनट में विश्राम किया गया। अब एक चीज बताओ भाई 2.5 घंटे में यात्रा कर चुके, 3.5 घंटे में करनी थी, तो अभी कितने घंटे बची हुई है यात्रा हमारी, 1 घंटे की हमारी यात्रा बची हुई है। अच्छा भाई 30 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे की यात्रा बची है, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट में से उसने क्या बोला है कि 20 मिनट उसने क्या किया विश्राम यानी कि 40 मिनट चला है, और क्योंकि ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मिनट बनाने के लिए मल्टीप्लाई है 60, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से जाएगा ये 15 बार, तो कितने जगह 15 दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसकी क्या हो जाएगी बची हुई स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो भाई उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको समझाया है, जिस तरह के आपको क्वेश्चन करवाए हैं, सभी के सभी आपको समझ में आए होंगे, और यकीन मानिए जितने भी रेलवे में अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं
और मैं तो ये कहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन ही बनेंगे इसी टाइप के। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स बनाएंगे आप क्लियरली, तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो, क्योंकि वैल्यू कभी सेम नहीं रहने वाली है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे के सारे यहीं से मिलेंगे आपको। तो इसलिए आप अच्छे से टाइम पे नोट्स बनाते रहे अपने, और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पिन करके भेज सकते हैं, ताकि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिएगा, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।